वहीं सीतापुर के हरगांव से पूर्व मंत्री और सपा प्रत्याशी रामहेत भारती से सीटेन न्यूज संवाददाता पंकज कश्यप ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल की पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार नियुक्त कर दिए हैं। फिलहाल तो सीतापुर का ये इतिहास रहा है कि आर अक्षर का वर्चस्व रहा है, सपा का भी वर्चस्व रहा है। ऐसे में सपा पार्टी से हमारे साथ उम्मीदवार हैं रामहेत भारती जी। इनसे पूछते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनके क्या मुद्दे रहेंगे जनता को लेकर? जी। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दे जनता के बहुत सारे हैं। शिक्षित बेरोजगार नौजवानों की नौकरी की समस्या है, किसानों की समस्या है, छोटे मंझोले कारोबारी और दुकानदारों की समस्या है, पढ़े लिखे नौजवानों की समस्या है। पूरा प्रदेश समस्याओं से ग्रसित है। महंगाई किस कदर बढ़ी है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस के दाम हैं, किस तरह से बढ़े हैं। एक बहुत बड़ी किसानों की समस्या है, ना तो उन्हें उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिला है, एमएसपी पे उनकी फसल नहीं खरीदी गई, किसानों के गन्ने का अभी भी बकाया है, भुगतान नहीं हुआ है। 5 साल हो गया है, गन्ना किसानों के गन्ने की उपज का दाम 5 साल में 25 रुपए मात्र क्विंटल पे बढ़ाया है। 5 रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से इससे क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी? हुई है दोगुनी आमदनी। आज किसान घर में नहीं सो पा रहा है। सर्दी के मौसम में खेत की मेड़ पे खेत में मचान बना करके ठिठुर रहा है, फसल को बचा रहा है। इसका कोई समुचित प्रबंध तो सरकार ने किया नहीं। और शिक्षित बेरोजगार नौजवान परीक्षा देता है, जगह निकलती हैं, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आज तक उनका कोई परिणाम घोषित नहीं किया है। और जिनके परिणाम घोषित हो गए हैं उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। नौकरी मांगते हैं सरकार से तो सरकार लाठियां बरसाती है। छात्रों पर और छात्राओं पर लाठियां बरसाती है, उनकी पिटाई करती है। आप मंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा सरकार भी 5 साल से है और उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे। क्या आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ है? ज्यादा दूर जाने की नहीं है, यहीं पर नेपालापुर के आगे से जो है एक शाहपुर दलावल से होकर के रखौना मार्ग जाता है। आप उस पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा गड्ढा मुक्त है या सब गड्ढे ही गड्ढा है। चलना मुश्किल हो जाएगा। और अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था। मौजूदा विधायक हैं सुरेश राही जी, उनको गाँव से वोट माँगने गए थे तो उनको खदेड़ दिया गया था। इस पे जनता आक्रोशित है। इस पे क्या कहना कि आपको कितना सपोर्ट करें? नहीं, किसी के बारे में हमारी कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हम टेलीविज़न पे, न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। विधायक बड़ा सम्मानित हुआ करता था और है। समाज का काम करता था, हर समय जनता के बीच में रहता था और जनप्रतिनिधि होता है क्षेत्र का। जो भी जनता की समस्याएँ होती हैं, लोगों की समस्याएँ होती हैं, उनको दूर करने का काम करता है या शासन तक उनकी आवाज़ को पहुँचा कर के उन समस्याओं को दूर करता है। और ये जो सब दिखाई पड़ता है उससे ऐसा लगता है कि प्रदेश के अंदर विधायकों को जो गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सत्ता पक्ष के हैं और लोग गांव में नहीं जाने दे पा रहे हैं। अभी मैंने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा था। केंद्रीय मंत्री हैं एक, वो अमेठी में गई थी। किस तरह से लोगों ने विरोध किया, इसका कोई जनता जिम्मेदार नहीं है। इसकी जिम्मेदार स्वयं जो है सरकार है और सरकार के मुखिया हैं कि ऐसी दुर्गत कर दिया है, जो माननीय कहे जाते थे, जनता जिनको चुनती थी, जिनका सम्मान करती थी, सरकार ने कहाँ उनके सम्मान को पहुँचाने का काम किया है। अभी यहाँ जो विधायक हुए
अभी छोटा भी कोई काम कराना हो उनको, तो वो कोतवाली या किसी चौकी पे धरने पे बैठ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सुनी ही नहीं जा रही। क्या आपके आने वाले सपा सरकार जब आएगी, तो ऐसा ही रहेगा कि आप उससे ज़्यादा अपेक्षा करते हैं? अब कुछ उनके ऐसे काम होंगे जो न्यायपूर्ण नहीं होंगे। अधिकारी सुनते हैं, समस्या का निराकरण करते हैं और क्यों उनकी बात नहीं सुनी गई, इस पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं, ये वही बता सकते हैं, धरने पे बैठते हैं। वैसे सरकार और सत्ता पक्ष में जो है धरना विपक्ष के लोग करते हैं या प्रदर्शन विपक्ष के लोग करते हैं और ये संदेश ये विधायक और विधायकों का नहीं है। ये संदेश तो उसी दिन से प्रदेश के अंदर चला गया था, जिस दिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में विधान भवन के अंदर सदन चल रहा था और 200 से ज्यादा विधायकों ने सदन के अंदर धरना दिया था। उसका भी कोई मतलब होगा। वो संदेश दे दिया था कि विधायकों की किस प्रकार से सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है। ये तो संदेश वहीं से चला गया था। आपकी सरकार जो है आने वाले विधानसभा में पूर्ण बहुमत से आएगी? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है परिवर्तन करने के लिए और जो जनता की समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए वो चाहती हमारी समस्याएं दूर हो, विकास हो और विकास आगे बढ़े, गांव का विकास हो, लोगों को नौकरी मिले, किसानों की समस्या दूर हो। इस सब के लिए जनता तैयार है और प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री रामहेत भारती जी और सपा से उम्मीदवार, और हमारे साथ सहयोगी कैमरामैन कुलदीप राठौर, सी10